जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुरु गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारितानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आइए हम आप क्रम से मीरा जी के चरित्र में 10वां भाग हम आज श्रवण करेंगे। कल आपने सुना कि मीरा जी के दादाजी बाबा साहब परम भक्त वैष्णव दूता जी जीवन के अंतिम पड़ाव पर लगभग समस्त परिवार उनका उनके पास नजदीक खड़ा हुआ है उनके पलंग के, किंतु उनकी इस समय पर लालसा है, अभिलाषा है कि किसी संत के मुझे दर्शन हो जाए। सारा परिवार पास में है, किंतु अंतिम समय पर केवल यही अभिलाषा है कि किसी संत के मुझे दर्शन हो जाए। तभी द्वार से एक बड़े मधुर कंठ से आवाज सुनाई पड़ी, राधे श्याम। और जैसे राधे श्याम सुनाई पड़ी, संत ने अंदर प्रवेश करा। काली घनी केश राशि है, भाल पर चंदन लगा हुआ है, गले और हाथ दोनों तुलसी की माला से विभूषित हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। ऐसे संत आए, उनको मीरा जी ने प्रणाम किया। मीरा जी ने कहा, बाबू साहब, आपकी संत दर्शन की अभिलाषा थी, देखो प्रभु ने कैसी कृपा की है। संत ने मीरा जी को आशीर्वाद दिया और समय की परिस्थिति को समझते हुए स्वयं ही दूधा जी के नजदीक पास चले गए। दूधा जी के इशारे से पुत्रों ने समझा और उनको पकड़ करके बिठाया गया। दूधा जी को पकड़ के जब उनके पुत्रों ने बिठाया, दूधा जी ने संत को प्रणाम किया और निवेदन किया कि महाराज, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ से पधारना हुआ है। तो उन संत ने कहा कि राजन, मैं दक्षिण से आ रहा हूं, नाम है मेरा चैतन्य दास। कुछ समय पहले गौड़ देश से प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य जी हमारे गांव में तीर्थाटन करते हुए आए थे और उन्होंने बड़ी मुझ पर कृपा की और कृपा करते हुए मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दी। सन्यासी और प्रेमी, मीरा जी ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि सन्यासी और प्रेमी भक्त। उन संत ने कहा, वैसे तो विद्वता में उन्होंने अनेकों वेदाचार दिग्विजय, अनेकों को वेदांतियों को, दिग्विजयों को परास्त किया है, किंतु उनका सिद्धांत है कि सारे शास्त्रों का सार है भगवत प्रेम और सभी साधनाओं का सार है भगवत नाम जप। त्याग में ही सुख की अनुभूति है, त्याग ही सुख का हेतु है, मूल केवल त्याग है। वे ऐसे संत थे, उनकी तप्त कंचन गौरवण सुकुमार बड़े ही ब्रज रस से पकी छके हुए संत। श्री कृष्ण चैतन्य जी के दर्शन करके लगता था कि मानो गौरांग कृष्ण के ही दर्शन कर ले हुए, ऐसे प्रेमी भक्त थे। और वह जात पात ऊंच नीच नहीं देखते थे। उनका सिद्धांत था, हर को भजे सो हर को हुई। जाति पात ऊंच नीच की परवाह किए बिना वो
सभी को हरि नाम सुनाते थे और अपने हृदय के अनुराग को खोल करके कृष्ण प्रेम रस का पान सभी को कराते थे, बगैर ऊंच नीच के देखे हुए। उनकी चर्चा करते हुए संत चेतन दास जी का कंठ भाव से भर गया और दूधा जी और मीरा जी के भी नेत्र अश्रु श्रमित हो गए, अश्रु आ गए उनके नेत्रों में भी। क्यों कि इतनी सुंदर सत्संग उन संत ने किया था। फिर संत कहने लगे कि मैं दक्षिण से पांडवपुर आया तो वहां मुझे एक वृद्ध सन्यासी मिले, केशवानंद जी मिले। उनको जब यह ज्ञात हुआ कि मैं वृंदावन जा रहा हूं तो उन्होंने मुझको एक प्रसादी माला दी और कहा कि आप पुष्कर होते हुए मेड़ता जाना और वहां के राजा हैं दूधाजी राठौड़, उनको ये माला दे करके कहना कि इसे आप अपनी पौत्री को दे दो। तो उनकी आज्ञा से, और देखो ना प्रभु की कितनी कृपा है, मैं कितने सही समय पर यहाँ पर आया हूँ। तो उन संत ने माला अपनी झोली से निकाल के दूधा जी की तरफ बढ़ाई और दूधा जी ने संकेत किया। मीरा ने अपनी दोनों अंजलि बना करके उस माला को लिया और सर पर धारण कर लिया। दूधा जी ने कहा कि केशवानंद जी का आगमन मीरा के जन्म से पूर्व हुआ था और यह जो मीरा है केशवानंद जी के आशीर्वाद का ही फल है महाराज। और वैसे तो आपने बड़ी कृपा की संत भगवान, साक्षात भगवान के स्वरूप में आप यहाँ पधारे हैं। ऐसे तो प्रभु कृपा से सभी संतों में हमने भगवत भाव ही रखा है। जैसी टूटी फूटी सेवा बनी है तो हमने संतों को भगवान मान करके ही सेवा की है, किंतु आज आपने मेरे महाप्राण के समय पधार कर मेरे मरण को भी सुधार दिया। इस प्रकार से उन्होंने नेत्र बंद कर दिए और दूधा जी के दोनों नेत्रों की गोरों से आंसू झलकने लगे और बोले, ऐसे कर्तव्य परायण मेरे पुत्र, बड़ी सुंदर फुलवारी है। भक्ति मती पौत्री मीरा और अभिमन्यु के समान पौत्र अजमल, जयमल, ऐसे फले पूरे परिवार को छोड़ करके जा रहा हूं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। फिर दूधा जी ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा से कहा, मीरा बोली, जी हुकुम बाबू साहब। बेटी एक भजन तो सुना दे जाते समय। तो मीरा जी ने अपना तानपूरा उठाया और मीरा जी गाने लगी भजन। अरे मैं तो शरण पड़ी रे रामा, जूं जाने सो तू तार। मैं तो शरण पड़ी रे रामा, जो जाने सो तू तार। अड़सत तीरथ भ्रम भ्रम आयो, मन नहीं मानी हार। मैं तो शरण पड़ी रे रामा, जो जाने सो तू तार। या जग में कोई नहीं आपना, सुनियो श्रवण कुमार। या जग में नहीं कोई आपना, सुनियो श्रवण कुमार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेर निवार। में तो शरण पड़ी रे रामा, जू जाने सो तू तार। मधुर संगीत और भगवत पद श्रवण करने के बाद में चैतन्य दास जी अपने को रोक नहीं पाए, भाव विभोर हो गए और बोले, धन्य है तुम्हारी अलौकिक प्रेम भक्ति, संतों के प्रति श्रद्धा और भक्ति में लगन, मोहित करने वाला यह कंठ और प्रेम में रस में पगे हुए ये नेत्र। सबको देख करके ऐसा लगता है कि तुम तो कोई पूर्व जन्म की ब्रज की गोपी हो। और वे जन बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे इस भक्ति प्रेम रस का पान कर पा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। और धन्य आपका ये वंश जिसमें ऐसी नारी शक्ति का प्रागट्य हुआ है। मीरा ने विनम्रता से सिर नीचा करके कहा, महाराज ये अपनी सामर्थ्य कहाँ है,
यह तो केवल आप संत जनों की कृपा से ही संभव है। संत भगवान ने चेतन दास जी ने कुछ थोड़ा बहुत आहार लिया और चलने का निवेदन किया, मनसा की, तो वह चले गए। रात्रि हुई। दूधा जी का मन तो चैतन्य था, किंतु उनका शरीर शिथिल होता जा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में मीरा जी ने कुछ दासियों को साथ में लेकर के धीरे धीरे मंद मंद आवाज में कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जय चतुर्भुजनाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल, जय चतुर्भुजनाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। कीर्तन प्रारंभ कर दिया। दूधा जी के मुख से अस्पष्ट अस्पष्ट स्वर निकला और वो बोले, प्रभु पधार रहे हैं। ऐसा सुना तो राजपुरोहित जी ने तुरंत ठाकुर जी का चरणोदक तुलसीदास में सिद्ध करके उनके मुख में डाला। आज मीरा के भक्ति के संस्कारों के पोषक और मेड़ता राज्य के संस्थापक परम भक्त वीर शिरोमणि श्री दूधा जी का 75 वर्ष की आयु में इस भव को छोड़ करके चले गए और गोलोक वास हुआ उनका, सिधार गए, गोलोक को सिधार गए। दूधा जी के जाने के बाद में मीरा बिल्कुल अकेली हो गई और बहुत गंभीर हो गई। दूधा जी के सामने वह जितनी चंचल थी अब नहीं रही, गंभीर हो गई मीरा। उसके सबसे बड़े सहायक, सबसे बड़े अवलंब दूधा जी आज उसे छोड़ करके बाबूसा चले गए और मीरा जी को अकेलापन खटकने लगा। वह तो दूधा जी की भक्ति के प्रताप से ही पुष्कर जाने वाले जो संत थे वह मेड़का होकर के जाते थे, तो वो मेड़ता में रुकते। तो मीरा जी सारी सारी रात बहुत देर तक उन साधु संतों के साथ में भक्ति की चर्चा करती और रात भर गाती बैठती रोती रहती। महाराज इस प्रकार के देर तक साधुओं के बीच में रात भर तक गाना रोना, और सभी साधु तो अच्छे नहीं होते हैं। पहले तो अन्नदाता हुकुम दूधा जी रहते थे, उनके साथ रहती थी मीरा, और पहले बच्ची थी। अब मीरा 14 वर्ष की हो गई है। यह ठीक नहीं है, कब तक घर में बैठा कर रखोगे? ऐसी चर्चाएं रनवास में चलने लगी। एक दिन पुनः मीरा की मां ने, वीर कुमारी ने श्याम कुंज में आकर के मीरा को समझाना चाहा कि बेटी तू अब बड़ी हो गई है, इस प्रकार देर देर रात तक साधु संतों के साथ में बैठना तेरा ठीक नहीं है। ऐसा क्या है इन साधुओं में जो तू सुनती है तो दौड़ी चली आती है और यहीं लगी रहती है? क्या इसलिए भगवान ने रात रात भर रोने गाने के लिए तुझको इतना सुंदर रूप और गुण दिया है? मीरा जी बोली, मां ऐसी बात क्यों फरमाती हो आप? भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की बात नहीं रही है। अरे तुम्हें तो मेरे पे गर्व होना चाहिए और उल्टे तुम मन छोटा कर रही हो इन बातों पर। मीरा जी ने तान पूरा उठाया और गाने लग गई। माने मत बरजे माए साधा दर्शन जाती, राम नाम हृदय बसे महिले मन माती। माने मत बरजे माए साधा दर्शन जाती। माता उठकर चली गई। अब माता के बस की बात नहीं थी मीरा को समझाना, और विचार करती जा रही है कि अब इसके लिए जोगी राजकुमार में कहां से ढूंढ करके लाऊं। मीरा का हृदय भी उदास हो गया। बार बार उसे दादू जी की, बाबा साहब की याद आने लगी, और इन्हीं दिनों अपनी बुआ जी को लेवाने, गिरजा जी को लेवाने के लिए मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ से कुंवर भोजराज अपने परकर के साथ में मेड़ता पधारे। रूप और बल की सीमा, धीर वीर समझदार, 21 वर्ष की आयु, बड़े सुंदर थे महाराज। जिसने उनको देखा वह उसकी प्रशंसा करे बिना रह ही नहीं सका महाराज।
और महल में चारों तरफ यही चर्चा। कितनी सुंदर जोड़ी है, दीपक लेकर के ढूंढने से भी नहीं मिलेगी महाराज। भगवान ने मीरा को जैसा रूप गुण दिया है वैसा ही यह भागवी मीरा को दोनों हाथों से परमात्मा ने दिया है। और यहां चर्चा होने लगी, भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर विचार होने लगा कि जब गिरजा जी जाएं तो इनके साथ में राजपुरोहित जी को भेज दिया जाए और ये वहां जाकर के चर्चा करें, और सांगा जी को अनुकूल लगे तो फिर वीरम देव जी जब पुनः गिरजा जी को लेवाने जाएं तो वह उनसे बात पक्की करके लगन सगाई इत्यादि का समय तय करके आ जाए। ऐसी चर्चा होने लगी महाराज। अब बात हवा के पंखों की तरह मीरा जी के कानों में पहुंच गई, और जब मीरा जी के कानों में यह बात सुनी पड़ी तो मीरा जी विकल हो गई, तड़पने लगी मीरा। मन की व्यथा किससे कहे? एक माँ होती है, माँ भी दूसरों के साथ में जाके जुट गई, तो अब किससे कहें? मन के मीत को छोड़ करके मन की व्यथा को कौन समझ सकता है? किंतु मन का मीत भी कहां समझ रहा है, मन का मीत भी नहीं समझ रहा है। तो मीरा भारी हृदय से, रुदे हुए कंठ से उसने मंदिर में प्रवेश किया और बोली, हे गोपाल, हे मुरली मनोहर, मैं कहां जाऊं, किसको अपने दुख सुनाऊं? क्या तुम्हें अर्पित ये तन और मन अब दूसरों की संपत्ति बनेगा? अरे मैं तो तुम्हारी हूं, ये तो मुझे, या तो मुझे संभाल लो या फिर आज्ञा दे दो कि मैं स्वयं को बिखेर दूं, पर अनहोनी मत होने दो मेरे प्रियतम। झरते हुए नेत्रों से मीरा ने प्राणाधार को उनकी करुणा का स्मरण कराया कि आप तो करुणा वर्णालय हैं, अपने स्वभाव को क्यों भूल रहे हैं? और दिल स्मरण कराने के लिए गाने लगी मीरा। सुधली जो दीनानाथ मारी, सुधली जो दीनानाथ मारी, सुधली जो। जल डूबत ग्रजराज उबारो, जल में पकड़ो हाथ। जल डूबत गजराज उबारो, जल में पकड़ो हाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भया यदुनाथ मारी, सुधली जो यदुनाथ मारी, सुधली जो। नरसी में तारे मायरे नरसी में तारे मायरे, राखी बोरी बात। नरसी में तारे मायरे, राखी बोरी बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ मारी, सुधली जो दीनानाथ मारी, सुधली जो। इस प्रकार से भगवान को उनके रूप गुणों का ध्यान दिलाती हुई मीरा भजन में गा रही थी। उधर कुंवर भोजराज पहली बार अपनी बुआ के यहाँ आए थे। भाव में बुआ के बड़े दुलारे, तो उनके लाड़ प्यार की सीमा नहीं। दूसरे, एक तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी और गिरजा के लाडले भतीजे, और तीसरे मेड़ते के भाभी जमाई होने के कारण पल पल में लोग सब उनकी सेवा में लगे हुए थे। हर आदमी उनकी सेवा में तत्पर लगा हुआ था, कैसे भी इनको कोई कष्ट नहीं हो महाराज। चारों तरफ इनके घूमते थे, और जयमल और भोजराज में सहजी मित्रता हो गई। दोनों घूमते घूमते फुलवारियों की ओर निकले, और सुंदर श्याम कुंज को देख करके भोजराज के फाम उसी ओर उठने लगे, और मीठी रागनी सुनकर उन्होंने उत्सुकता से जयमल की तरफ देखा। जयमल ने कहा कि ये मेरी बड़ी जीजा है, बड़ी बहन है, इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है।
जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी हुई है, ऐसे इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है। विवाह का तो नाम भी सुनते ही जीजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। हुआ यूं था कि एक बार एक सेठ की बेटी की बारात जा रही थी। छोटी सी जीजा ने जब उस बारात को देखा तो काकी सा से पूछा कि माँ, ये क्या है, हाथी पे बैठ के कौन जा रहा है? तो उसने कहा, ये सेठ की बेटी का वर है। काकी सा ने कहा। मीरा ने कहा, मेरा वर कहाँ है? जब मीरा जिद पड़ गई तो काकी सा ने जीजा को बहलाने के लिए कह दिया कि तुम्हारे वर ये गिरधर गोपाल है। और तभी से जीजा सा ने गिरधर गोपाल को ही अपना वर मान लिया है और इन्हीं की राग भोग सेवा गायन नृत्य में निरंतर वो लगी रहती हैं। बस उसी समय से इन्होंने इनको अपना वर मान लिया है। बाबूसा के देहांत होने के बाद में ये बड़ी गंभीर हो गई हैं। रनवास में चर्चा होने लगी है इनके विवाह की, इसलिए अलग रहती हैं और श्याम कुंज में ही अधिक समय बिताती हैं। जयमल ने बाल स्वभाव में सहजी ये बातें भोजराज को बता दी। अब भोजराज को बताई तो भोजराज ने कहा कि यदि आज्ञा हो तो हम भी ठाकुर जी के दर्शन कर लें और राठौरों की इस विभूति को भी देख लें। भोजराज ने प्रभावित होकर के यह सर्वथा अनहोनी बात की थी, किंतु ये मेहमाने कहीं नाराज नहीं हो जाएं, इसलिए जयमल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ चलो चलो। तो वहीं जो फुलवारी के लिए नाली बह रही थी पानी की, उसी में इन दोनों ने नाली में हाथ पैर धोए और दोनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए भोजराज ने उस करुणा के पद की अंतिम पंक्ति सुनी कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर भव में पकड़ो हाथ। वह भजन पूरा होते ही मीरा ने, बेखबर थी मीरा तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मीरा को कुछ पता ही नहीं है, अपने हृदय को भावों को गिरधर गोपाल को व्यक्त करने के लिए दूसरा भजन गाना शुरू कर दिया। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, मेरे गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। गहरी नदिया प्रभु नाभ पुरानी, अध विच में काई छोड़ो, मेरे गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, मेरे गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। थे ही मारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, थे ही मारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल काई जोड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो, मेरे गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, मेरे गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। अब भैया सभी प्रेमी जनों से निवेदन है कि आगे के जो प्रसंग आएंगे इसमें विरह और भाव के प्रसंग हैं। आप लोग भी अगर भाव से भावुक चित्त करके कथा सुनोगे तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े आपके हृदय में, ऐसा पूर्ण भाव से सुनोगे तो ठाकुर जी आपके हृदय में प्रेम बढ़ाएंगे। तो अश्रु सिक्त मुख को देख करके, अश्रु सिक्त मुख से भरे हुए कंठ से मीरा ने हृदय की बात संगीत के माध्यम से अपने प्रियतम गिरधर लाल जी से कही और ठाकुर को उन्हीं के गुणों का वास्ता दे करके बता रही है कि आप तो बड़े भक्त वत्सल हो, दीन बंधु हो, शरणागत वत्सल हो, किसी रिश्ते से तो मेरी रक्षा करो। एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं को अत्यंत दीन भाव से कृपा की गुहार लगा रही थी। मीरा ने अपने भाव में इतनी तन्मय थी कि उन्हें पता ही नहीं पीछे कौन आ गया, और उन्होंने जैसे ही पद पूरा किया तो पूरा करके उन्होंने तान पूरा रखा और उधर
एक दृष्टि भोजराज ने मूर्ति पर डाली, प्रणाम किया, और दूसरी दृष्टि जब गायिका पर पड़ी तो उसके नेत्रों से अविराम अश्रु बहते हुए, सहज में उसका खिलता हुआ कमल सा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा कुम्हलाया। यह देख करके युवक भोजराज अपना आपा खो बैठे। जयमल ने चलने का इशारा किया, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। इतने में मीरा जी ने अपने तानपूरे को रखा और थोड़ी आहट महसूस हुई तो उन्होंने पूछा, कौन? तो जयमल ने तुरंत कहा, मैं जीजी साहब, मैं जयमल। तो तुरंत जयमल भोजराज को वहीं छोड़ करके, घुटने टेक करके मीरा जी को के मुख को जयमल ने अपनी हथेली में रख लिया और भीगे हुए मुख को देख करके बोला, जीजी साहब, यह आपको कष्ट किसने दिया है? आप बताओ तो सही। मेरे रहते हुए आपका इतना दुख मैं सहन नहीं कर सकता। और भाई के पूछने पर तो ऐसे समझो मीरा के आंसुओं का बाण टूट गया और हिचकी दे करके मीरा रोने लगी। जयमल के कंठ से लग करके फूट फूट करके मीरा रोई। मीरा से जयमल बोले, जीजी साहब, अगर आप कहो तो मेरे प्राण देकर भी अगर आपको सुख मिल सके तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। 10 वर्ष का बालक सहज ही आज अपनी बहन का रक्षक बन गया। मीरा क्या कहे, कैसे कहे? यह छोटा सा बालक, दुलारा सा भाई प्रेम की पीर कैसे जानेगा? ये क्या जाने? जयमल जब बहन के पास आता था तो मीरा जी, अथवा रास्ते में मिल जाता था तो मीरा जी कितने ही आशीर्वादों की झड़ी लगा देती थी जयमल के लिए। थकती नहीं थी आशीर्वाद देते हुए। जीवता रहियो जग में, कांटा भी ना भागे थाका पग में, और हूं बलिहारी महारा वीर थारा ये रूप माथे, अनेकों आशीर्वाद देती। सदा हंसकर सामने आने वाली बहन को यूं रोते देख के जयमल का हृदय भी रो पड़ा। पीड़ित होकर के जयमल के नेत्रों से भी अविरल आंसू बहने लगे। और आपको मैं रोता नहीं देख सकता जीजी साहब, आप बताओ तो सही। मैं अपने प्राण दे करके भी अपने आप को सौभाग्यशाली मनूंगा, अपना सुख। और भाई की इस बात को सुनकर के मीरा जी कंठ से लग गई और बोली, भाई मुझे बचा लो, बचा लो भाई मुझे। भरे कंठ से हिचकी भरने लगी मीरा जी और हिचकियों के मध्य में कहने लगी कि सभी मेरी भोजराज के साथ में विवाह करने की बात कर रहे हैं भाई, ब्याहना चाहते हैं। और स्त्री का तो एक ही पति होता है और मेरे पति तो ये गिरधर गोपाल हैं, इन्हें छुड़ा करके दूसरे को सौंपना चाहते हैं। कैसे मैं चली जाऊं किसी के पास? हे भाई, मुझे इस पाप से आप बचा लो। और तुम तो बड़े वीर हो, एक काम करो, अपनी तलवार के घाट मुझे उतार दो। मुझे यह दुख नहीं सहा जाता, मेरी राखी का मूल्य चुका दो भाई, और मुझे इस तलवार के घाट उतार दो। जयमल बहन की बात सुनकर के सन्न रह गया। एक तरफ बहन का दुख और दूसरे स्वयं की असमर्थ था। जयमल रोते हुए बोला, धिक्कार है जीजी सा मेरी वीरता को, धिक्कार है ऐसी वीरता को, मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। आप पर हाथ उठने से पहले तो इस जयमल के प्राण इस देश से निकल जाएंगे जीजी साहब, क्षमा कर दीजिए मुझे, धिक्कार है मेरी इस वीरता को। इस प्रकार से दोनों भाई बहन कंठ लग करके रो रहे थे और दोनों भावनाओं में बहते हुए रोते जा रहे थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्याम कुंज के द्वार पर एक अपरिचित अनजाना मेहमान, पराया व्यक्ति, अतिथि सम्मानीय अतिथि खड़ा हुआ है और वह उन्हें आश्चर्य से उन्हें देख रहा है, सुन रहा है। अब आगे का क्रम से कल सुनेंगे। जय जय मीरा, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।